हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल सिंधी कोर्स। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूँ। हाउ टू डिज़ाइन या हाउ टू गिव अ स्ट्रक्चर इन द कंपनी के स्ट्रक्चर को मैंने बहुत सारे वीडियो के अंदर बात किया कि कंपनी के अंदर सिस्टम या स्ट्रक्चर नहीं होता। तो यहाँ पे मैं मोटा मोटी बताऊंगा आपको कि कैसे स्ट्रक्चर कहने का मीनिंग क्या होता है या स्ट्रक्चर कंपनी के अंदर कैसे दिया जाता है, क्या सिस्टम होता है, राइट। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्ट्रक्चर या सिस्टम का मतलब होता है फ्रेंड, ऐसे चीज़ों को डेवलप करना या कंपनी को इस तरह से डिज़ाइन करना जिससे मेरा पूरा काम हो जाए आसानी के साथ में, और जिसके लिए जो वर्क होना उसको वो वर्क पता रहे, ताकि वो उस वर्क को फ्रीडम के साथ, बहुत ही प्यार के साथ, दिल के साथ उस काम को कर सके। लेकिन हर आदमी का वर्क डिफाइन होना चाहिए, और प्लस उन सभी लोगों को, क्योंकि एक कंपनी के अंदर बहुत सारे मल्टीपल डिपार्टमेंट या बहुत सारे फील्ड फोर्स होते हैं, तो उनको कंट्रोल करना भी आपको आना चाहिए, उनका रिव्यू होना जरूरी होता है, राइट। तो ये होता है बेसिकली सिस्टम का मीनिंग। कैसे कैसे चीजें हम फार्मा स्टार्टअप, अगर कंपनी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कंपनी के अंदर स्ट्रक्चर या सिस्टम को कैसे ऐड करेंगे। देखिए, अगर आप फार्मा कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, सिस्टम या स्ट्रक्चर को ऐड करना चाहते हैं, तो मेरा एक टूल आता है जिसका नाम है फार्मा स्टार्टअप टूल किट। बहुत ही पॉपुलर है, बहुत सारे लोगों ने लिया है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, और इंडिया का फर्स्ट टाइम एक ऐसा टूल किट है जिसके अंदर ऐसे सिस्टम या ऐसे फॉर्मेट्स आपको मिलते हैं जो आपके स्टार्टअप के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है। बिना इसके, जो चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं, इसके बिना इंडिया के अंदर कोई भी फार्मा कंपनी रन नहीं करती। हर एक फार्मा कंपनी, चाहे वो टॉप कंपनी की बात करें, सिप्ला, सन फार्मा, एबॉट, सब कंपनी के अंदर ये सारे फॉर्मेट्स यूज होते हैं जो मैंने फार्मा स्टार्टअप टूल किट के अंदर दिए हुए हैं, राइट। तो अगर आप न्यू स्टार्टअप हैं तो आपको ये लेके ये सारी चीज़ें अपने कंपनी के अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। बेसिक ये रिक्वायरमेंट, बिना इसका काम चलना ही नहीं है, राइट। तो अब होता क्या है फार्मा स्टार्टअप टूल किट के अंदर, जो आपको हेल्प करता है, प्लस आप सिस्टम को अपनी कंपनी के अंदर ऐड कैसे करेंगे ये मैं बताता हूं। अगर आप एक फार्मा कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि कंपनी स्टार्ट करने के पहले ही, मींस जैसे ही आपने ऑर्डर दिया, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया, डीएल जीएसटी लाइसेंसिंग का पूरा पार्ट हो गया, जब आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्ट देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट देने से पहले एक काम करना चाहिए, वो है अपने ब्रांड के अंदर यूएसपी ऐड करना चाहिए। वो आप मार्केट एनालिसिस, रिसर्च, इन सब चीज़ों से करके आप उसके बेस पे रिसर्च करके ब्रांड को कम्पिटिटिव बनाइए, कम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ में लेके आए। पहला चीज़ तो आपको यही करना है, वो है आपको अपने ब्रांड के अंदर यूएसपी ऐड करना है। दूसरी चीज़, जैसे ही आप प्रोडक्ट को ऑर्डर दे देते हैं, बैच साइज फाइनल हो गया, रेट फाइनल हो गया, दूसरा जो आपको सबसे बड़ा स्टेप लेना है वो है बजटिंग। बिना बजटिंग किए हुए अगर आप फील्ड में गए तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम आपने कर लिया, क्योंकि अगर बजटिंग नहीं किया तो फिर आप फील्ड के रिक्वायरमेंट की चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, आप कंपनी के ब्रांड को एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, कंपनी के ब्रांड के पोर्टफोलियो को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, प्लस फील्ड के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अब ये बजटिंग कैसे की जाती है, ये मेरे साथ आप जूम कॉल या फिर जो मेरा फार्मा स्टार्टअप टूल किट है इसके अंदर डिटेल में दिया हुआ है, और इसके लिए कुछ वीडियो मैंने अलग से बनाए हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए बजटिंग क्या होता है। मोटा माटी थोड़ा सा बोल देता हूँ। बजटिंग का मतलब होता है मुझे कहाँ कहाँ पैसे खर्च करने हैं, कितना पैसा खुद को पे करना है और कितना पैसा मुझे रखना है कंपनी की ग्रोथ के लिए, ताकि कंपनी के अंदर मतलब जितनी भी चीज़ें खर्च होनी सबके लिए पैसा हम अलग अलग कर लेते हैं। अब ब्रांडिंग का पैसा जरूर निकालते हैं, जिससे कंपनी का ब्रांडिंग भी हो सके और सारी चीज़ें परफॉर्म हो सके कंपनी के अंदर, जो चीज़ मैंडेटरी होती है, राइट, ताकि उनको टाइम पे डिलीवर किया जा सके। तो पहला काम ये होता है, जब आपका मैन्युफैक्चरिंग से आपको रेट मिल गया तो उस समय आप बजटिंग कर लीजिए। तो सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बजटिंग करना। अब आपने बजटिंग कर लिया, इसके बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बजटिंग के बाद डिजाइन करना कंपनी के अंदर, वो है कंपनी के सिस्टम को डेवलप करना। ये जो सारी चीजें मैंने बताया ये भी सिस्टम का ही पार्ट है, मतलब कुछ इंटरनल चीजों को डेवलप करना कंपनी की, मीन्स पॉलिसी को डिजाइन करना, कंपनी स्टार्ट करने से पहले जो आपका गोल आपने डिसाइड किया है, जो एम डिसाइड किया है, उस तक रीच करने के लिए अब कौन सी चीजों को आपको फॉलो करना, रास्ता। पहले आपने गोल डिसाइड किया, तभी आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया। अगर बिना
बिना गोल डिसाइड किए कंपनी इनकॉर्पोरेट के लिए तो भी बहुत बड़ा मिस्टेक है। जाना कहाँ ये पता होना चाहिए, तभी आप रास्ते बना पाओगे। तो आपने गोल डिसाइड कर लिया कंपनी स्टार्ट करने से पहले, तो अब आपको उसके अंदर वहां तक पहुंचने के लिए कैसे कैसे आप जाएंगे वो सारी चीज़ों को आपको डिज़ाइन करना है। तो बेसिकली आपको उसमें आपका एम्प्लॉय जो होगा उसका आपका अपॉइंटमेंट लेटर, उसका ऑफर लेटर, उसका कंफर्मेशन लेटर, उसका इंक्रीमेंट लेटर, उसका असेसमेंट लेटर, ये 4-5 लेटर जो आप एम्प्लॉय रखने जा रहे हैं उसका ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए, ताकि आप जब एम्प्लॉय हायर करो तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए सोचना ना पड़े या कैसे होगा ये सब पता नहीं हो जाए, उसको ऑफर लेटर का मेल कैसे जाएगा, ये सब चीज़ें क्लियरिटी होनी चाहिए। तो ये एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास पहले होना चाहिए। सेकंड, बजटिंग में जो आपने बजट डिसाइड किया है अपने एम्प्लॉय को देने के लिए वो आपका क्लियर होना चाहिए। फ्रेशर एम्प्लॉय आएगा कितना पैसा देंगे फिक्स होना चाहिए, हर एक कंपनी का फिक्स है, ये निगोशिएबल नहीं, लड़का देख के पैसा नहीं तय किया जाता। ये कंपनी का इंटरनल पॉलिसी होता है मैं कितने तक पैकेज ऑफर कर सकता हूँ, ये सभी कंपनी में चाहे सन फार्मा हो चाहे बट हर कंपनी के अंदर पैकेज फिक्स होता है। तो आपका ये पैकेज कितना देना है, फ्रेशर को कितना दे सकते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम, एक्सपीरियंस को कितना मिनिमम एंड मैक्सिमम दे सकते हैं, एरिया मैनेजर को मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके मन में यह आ सकता है कि मैं कितना पैकेज दूं, ये बजटिंग में डिसाइड होता है कितना पैकेज दिया जाएगा। मन से पैकेज नहीं दिया जाता, मार्केट को देख के पैसा नहीं देखा जाए। मार्केट में सब लोग 18-18 हज़ार दे रहे हैं, हम भी 18 हज़ार नहीं दे सकते सर आप। जो आपका बजटिंग है, जो बजट में आपने एलोकेट किया है पैसा, उतना ही पैसे में आपको एम्प्लॉय हायर करना है। अगर उस पैसे के अंदर एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है तो वो आपका फेलियर है। मार्केट में और ज़्यादा जाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा लोगों से बात करने की ज़रूरत है, एम्प्लॉय मिलेगा। इसी कंपनी के अंदर 15,000 में मेडिकल काम करने वाले हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहीं पे बहुत अच्छी कंपनी है लेकिन पैकेज बहुत कम देती हैं, जैसे कि एलान फार्मा, जैसे कि ब्लू क्रॉस, जैसे कि सेंट्यूर और इसके जैसी बहुत सारी कंपनी जो एवरेज पैकेज देती हैं या काफ़ी कम पैकेज देती हैं, लेकिन इनके भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बहुत अच्छा काम करके बहुत सारा सेल करते हैं। राइट, यहाँ पे इंसेंटिव का मतलब वो तरीका अलग है कि कैसे हम इन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो आपको बजटिंग वाले पार्ट में पता चल जाएगा जब टूल किट लेंगे तो वो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो किसको कितना सैलरी देना है ये आपका क्लियर रिटन फॉर्म में आपके पास होना चाहिए। इसके बाद सपोज जो बजट है उसके अकॉर्डिंग हमने सैलरी डिसाइड किया। अब कोई एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करेगा, तो इस कंडीशन के जितना हम इंसेंटिव को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं। अब अपने एम्प्लॉय को आप इंसेंटिव कैसा देने वाले हैं, प्रोडक्ट वाइज इंसेंटिव कैसा रहेगा, टोटल वैल्यू वाइज इंसेंटिव कितना रहेगा, क्वार्टर का कितना रहेगा, मंथ का कितना रहेगा, ईयर का कितना रहेगा, मींस कौन से बेनिफिट्स जो है अपने आप एम्प्लॉय को ट्रांसफर करेंगे, वो कंपनी स्टार्ट होने से पहले आपके पास डिजाइन होना चाहिए, ताकि जब आप हायरिंग कर रहे हो तब आप हायरिंग के टाइम पे ये चीजें बता सके। और खासतौर पे उन लोगों को जो लोग एक्सपीरियंस कैंडिडेट आने वाले हैं, उनका टीए, उनका डीए और उनके अलाउंसेस वो फिक्स होने चाहिए। ठीक है, मंथली में टीए, डीए, फोन का, इंटरनेट का, ये सब खर्चा जाता है, कितना देने वाले हैं ये फिक्स होना चाहिए। इंसेंटिव कैसा पॉलिसी है आपका वो फिक्स होना चाहिए, ताकि जब एम्प्लॉय आए और निगोशिएट करे, मान लो जितना पैकेज वो पा रहा है उतना ही पैकेज आप दे रहे हैं, अब बढ़ा के नहीं दे पा रहे, आपका बजट अलाउड ही नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर अगर आपने इंसेंटिव को डिजाइन किया हुआ है तो आप उसको बहुत आराम से पिच कर सकते हैं कि नहीं, आप जहाँ है वहाँ पे आपको इतना इंसेंटिव मिलता है, बट हमारे यहाँ आपको उसके डबल इंसेंटिव मिल सकता है। ठीक है, डबल या जितना भी ज्यादा हो, जैसा भी हो, आप उसके अकॉर्डिंग उस चीज को शेयर कर सकते हैं। जब आप किसी एक्सपीरियंस के साथ में निगोशिएट करते हैं तब आपके चांसेस होते हैं भाई वो अच्छा कैंडिडेट है तो आपके यहाँ आके काम करेगा, ये भी आपके इसका पार्ट होता है। इसके अलावा आप उस जो एम्प्लॉय आप सारी हायरिंग कर रहे हैं, चाहे एरिया मैनेजर हो, चाहे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो सेकंड लाइन मैनेजर हो, इनके जॉब रोल आपको क्लियर होने चाहिए, किसका क्या काम है ये आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होना चाहिए। इसके अलावा जो वो काम करेंगे उसको रेगुलेट करने के लिए आपके पास मीटिंग फॉर्मेट्स होनी चाहिए, जिसमें कि आपका पहला जो मीटिंग होता है वो होता है सेल्स रिव्यू मीटिंग, जो कि एवरी मंथ होता है। तो आपके पास उसका फॉर्मेट बना होना चाहिए और डेली एवरी मंथ उनसे लेना है, तो वो आपके पास रेडी होना चाहिए। दूसरा है क्वार्टर मीट फॉर्मेट, ये फॉर्मेट उनसे नहीं लेना होता, ये खुद प्रेजेंट करना होता है मीटिंग के अंदर। जब आप कंपनी रन करते हैं तो एवरी क्वार्टर में आपको मीटिंग करना होता है और आपको प्रेजेंट करके बताना होता है कि भाई आपको ऐसे ऐसे देखो काम करना है और ये सारी सपोर्ट मैं आपको देने वाला हूं, तो ये आपके पास रेडी होना चाहिए। डॉक्टर लिस्ट का फॉर्मेट आपके पास रेडी होना चाहिए, एज वेल एज डॉक्टर की कैटेगरी। जब हम स्टार्टअप कंपनीज होती हैं या जो भी स्टार्टअप नहीं, कोई भी कंपनी
कंपनीज होती हैं तो डॉक्टर लिस्ट को वेरीफाई किया जाता है, प्लस डॉक्टर को कैटेगराइज किया जाता है, सुपर कोर डॉक्टर एंड नॉन कोर डॉक्टर। जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, पोटेंशियल होते हैं कंपनी के, उनको सुपर कोर में। तो ये हो सकता है डॉक्टर लिस्ट आप कहीं जुगाड़ कर लेंगे तो पहले से आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आपके पास फॉर्मेट होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए, इतने डॉक्टर मैं सुपर कोर में रखूंगा, इतने मैं कोर में रखूंगा और इतने मैं नॉन कोर में रखूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने मेडिकल रैप को या फील्ड फोर्स को बोलेंगे 1 महीने के अंदर ये पूरा डॉक्टर लिस्ट प्रिपेयर करो, इस तरह से इस पैटर्न के साथ मुझे चाहिए। मुझे 15 जो है या 20 मुझे गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए, मुझे 40 जो है फिजिशियन चाहिए, मुझे 50 जो है जीपी चाहिए और मुझे 15 जो है ईएनटी चाहिए और 10 मुझको आर्थो चाहिए। ये फिक्स क्राइटेरिया होता है हर एक कंपनी के अंदर, कौन सी स्पेशलिटी का डॉक्टर कितना चाहिए। अभी ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कौन सी स्पेशलिटी के मुझे कितने डॉक्टर अपने डॉक्टर लिस्ट के अंदर रखना चाहिए? वो आपने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ये लिस्ट प्रिपेयर की जाती है और उसके हिसाब से बाइफरकेट करके डॉक्टर रखे जाते हैं। उसके बाद जो आप प्रोडक्ट प्रमोट करके लेके आए हैं उसमें भी प्रोडक्ट को भी बाइफरकेट किया जाता है, कौन सा प्रोडक्ट एक्टिव प्रमोशन में रहेगा और कौन सा नॉन एक्टिव प्रमोशन में रहेगा। प्रोडक्ट सारे ही एक्टिव प्रमोशन में नहीं हो सकते, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फोकस नहीं कर पाएंगे। कंपनी मतलब मींस फील्ड के अंदर सिर्फ 3-4 ब्रांड ही फोकस किया जाता है, मैक्सिमम 5 ब्रांड को फोकस किया जाता है। तो कौन सा एक्टिव में रहेगा, कौन सा कम नॉन एक्टिव में रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग इंसेंटिव पॉलिसी आपकी डिजाइन होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा आप लिटरेचर में, लीफलेट में, रेंज कार्ड में, स्मॉल इनपुट में क्या देने वाले हैं वो प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए। अब मीटिंग की बात कर रहा था तो आपका रिव्यू मीटिंग का फॉर्मेट आपके पास में होना चाहिए जो कि आपका एम्प्लॉय भर के भेजेगा। इसके अलावा सेकेंडरी एंड क्लोजिंग का फॉर्मेट एवरी मंथ आपको चाहिए और उसको समझना आना चाहिए आपको, सेकेंडरी एंड क्लोजिंग फॉर्मेट जो आप देते हैं, क्योंकि वो चीज आपको लॉस से बचाएगा। वो एक्चुअली क्या वर्क कर रहा है फील्ड के अंदर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वो बताएगा, वो कितना सेकेंडरी कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो है आपको जो एनुअल मीट होने वाला या हाफ ईयरली मीट होने वाला या फिर आपने फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन मैनेजर रखे हुए तो इनसे बजटिंग का आपको मींस टारगेट सीट का कैलकुलेशन लेना है। तो आपके पास टारगेट सीट पहले होनी चाहिए, प्लस आपको उनसे टारगेट लेना होता है, अप्रोक्सीमेटली टारगेट लेना होता है। जब सेकंड लाइन मैनेजर होता है तो इनसे पहले हम खुद टारगेट ले लेते हैं एज ए कंपनी। तो उनके जो हमारी फील्ड फोर्स है उसकी मेंटेलिटी हमको पता चल जाती है, ये कहाँ तक सोच रहे हैं। फिर हमें वो जो उन्होंने दिया है अगर सही लगता है तो उसी के ऊपर हम टारगेट को डिजाइन कर देते हैं, नहीं तो अपने हिसाब से टारगेट को डिजाइन करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि न्यू स्टार्टअप हूं तो मैं टारगेट कितना दूंगा अपने एम्प्लॉय को। टारगेट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दिया जाता है, उसके ऊपर एरिया मैनेजर, इसके ऊपर जो मैनेजर्स होते हैं उसमें सब जुड़ता चला जाता है, ठीक है। एरिया मैनेजर उनका अलग से टारगेट नहीं होता। एक स्टार्टअप को कितना टारगेट देना चाहिए? एक स्टार्टअप को इनिशियल स्टेज में 30,000 के समथिंग अराउंड टारगेट देना चाहिए, उसके बाद 5,000 करके एडिशन 30, 35, 40, 45, 50 इस तरह से ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहिए। और ये डिपेंड करता है कि जैसे पटना जैसा शहर है बिहार का, यूपी का लखनऊ है, देहरादून है, उत्तराखंड का दिल्ली है, ये डिपेंड ये करता है 35,000 50 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन कि कौन से एरिया में आप लॉन्च कर रहे हैं। कोई छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है वहां आपको 20,000 से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों ज़्यादा क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? ज़्यादा इसलिए नहीं स्टार्ट कर सकते कि अगर आपका एम्प्लॉय जो आपने हायर किया है और जो आपने टारगेट दिया है उसको मीट नहीं कर पाया ना तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा। अपने फील्ड फोर्स को आप टारगेट अचीव कैसे करवाने वाले हैं ये स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपका फील्ड फोर्स आपने हायरिंग किया और वो टारगेट अचीव नहीं कर पाया, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ ऐसा टाइम चलता गया और उसको सैलरी एक्सपेंस आप देते रहे तो उसके मन में एक ही चीज आएगा, कंपनी में सर्वाइवल नहीं है ये कंपनी, इससे पहले कि हमको निकाले यहां से निकल लो। जो एम्प्लॉय है वो डीमोटिवेट होके ही चला जाएगा कंपनी से। आप जबकि सैलरी एक्सपेंस सब कुछ उसको टाइम पे दे रहे हैं उसके बावजूद भी, और फील्ड फोर्स स्टेबल नहीं हो पाएगा और मार्केट जाके क्या बोलेगा, मार्केट में उस कंपनी में तो होलसेल ही नहीं होती, मत जाना। अंडरस्टैंड? तो ये सेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उस एम्प्लॉय की नहीं है, सेल करने की एम्प्लॉय उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसने कंपनी ओपन किया हुआ है, उसके पास सेलिंग का मॉडल होना चाहिए। ऐसा कैंपेन डिजाइनिंग करना पड़ेगा आपको जिसकी वजह से सेल आए। तो फ्रेंड ये बेसिक चीजें थी जो आपको कंपनी के साथ जब स्टार्ट करते हैं इन सारी चीजों को ऐड करना चाहिए, राइट।
इसके बाद और भी इंटरनल ऑडिट के लिए, जैसे मान लीजिए आपको इंस्टीट्यूट सेल करना है तो वहाँ कैसा डिज़ाइन जाएगा, प्राइस लिस्ट कैसा जाएगा, वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास स्टॉकिस्ट अपॉइंटमेंट का फॉर्म होना चाहिए, मतलब आपको स्टॉकिस्ट अपॉइंटमेंट करना है तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेंगे, उसका फॉर्मेट आपके पास पूरा बना होना चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसको लेना है, कैसे पाइलअप करना है, वो चीज़ें आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। इन द सेंस बना होना चाहिए आपका जो है वहाँ पे, ताकि उसके लिए सोचना ना पड़े खाली डॉक्यूमेंट DL GST दे दो हम आपका कोड ओपनिंग कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। और जब आप पूरा पेपर साइन कराते हैं फॉर्म को तो उससे उसको कॉन्फिडेंस मिलता है, राइट। वो चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट सेल का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए। प्राइस लिस्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए। प्रोडक्ट जो आपके हैं उसकी डिटेलिंग स्टोरी आपके पास में होनी चाहिए। और उसके लिए अगर आप कोई लॉन्चिंग एक्टिविटी करना चाहते हैं तो वो लॉन्चिंग एक्टिविटी कौन से करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। प्लस अपनी एम्प्लॉय को काम जैसे मैंने देने के लिए बोला, तो जो कैंपेन अगर आपको रन करना है तो कौन से कैंपेन रन करना है और कितने कितने दिन पे होंगे, कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें आपके पास बनी होनी चाहिए ताकि आप अपने एम्प्लॉय को हैंड ओवर कर लें। तो जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं ये कंपनी स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ों को डिज़ाइन, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बताया यहाँ पे क्योंकि वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने बताया इसको बोलते हैं हार्ड एंड फास्ट। बिना इसके तो कंपनी आप रन कर ही नहीं सकते। इसके बिना रन किया तो आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी और आपको फील्ड फोर्स आपका टिक नहीं पाएगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा, राइट। तो जो चीज़ें पॉइंट मैंने बताया, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैंने लगभग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करने की कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें जब आप बना के कंपनी लॉन्च करते हैं ना तो कंपनी के अंदर एक सिस्टम ऐड होता है, मतलब हर चीज़ का चीज़ बने होते हैं और उसी को बोलते हैं सिस्टम। और मंथली रिव्यू जब हम करते हैं उसके मंथली रिव्यू एंड सेकेंडरी एंड क्लोजिंग स्टॉक कमिटमेंट, दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो फील्ड फोर्स क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उससे हमें पता चलता है। तो हम फील्ड फोर्स को रेगुलेट कर पाते हैं। रिव्यू चाहे मैनेजर हो, हर का हो, सभी लोगों का होता है, वो फॉर्मेट के थ्रू होता है, ओरली नहीं। रिव्यू के अंदर कभी भी सेल के ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती, काम के ऊपर बात की जाती, काम क्यों नहीं हुआ तो इसलिए आपको काम देने आना चाहिए आपको, ठीक है, वो काम डिज़ाइन करना आना चाहिए। चलिए ये वीडियो तो काफ़ी बड़ा हो गया, बट यस अगर आप जो है फार्मा स्टार्टअप हैं तो मेरा फार्मा स्टार्टअप टूल किट ले लीजिए। उसके अंदर जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें डिटेल वे में दिया है। वहाँ कस्टमर ट्रैकिंग भी दिया गया है कि कैसे आप जो है कोई इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करें ट्रैक कैसे करेंगे, ऑटोमेटेड फॉर्मेट है। अब बजटिंग का भी ऑटोमेटेड फॉर्मेट है, राइट। 2500 रुपीज़ कॉस्ट कर रहा है। जिन लोगों को लेना है फार्मा स्टार्टअप है तो ये बोर्ड लाइन नंबर आ रहा है, यहाँ पे आप पे करके स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज दीजिए और आपके मेल पे अपना नाम और ईमेल आईडी शेयर करेंगे तो आपके ईमेल पे मैं इमीडिएटली उसको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा और अपनी कंपनी के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रेंड ऐसे सिस्टम को ऐड करेंगे जिसकी वजह से आपको कंपनी रन करना ना काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, ओके। और यस अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक मेरे लिए बनता है, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए, आप लोगों का ऐसे सपोर्ट करने के लिए, ताकि आप ग्रो कर सको, राइट। चलो बाय।